धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है, तो हमें और आपको भी समझना चाहिए कि धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, दृष्टांत हमें याद आ गया कि एक राजा ने जब देखा कि धर्म की रक्षा नहीं हो रही, धर्म को अपमान मिल रहा है, लोग धर्म से भाग रहे हैं, तो एक राजा ने एक कुम्हार से मिट्टी का घड़ा बनवाया। और परीक्षित जी कितना बड़ा घड़ा बनवाया। तुम्हारे गांव में समझ लिए कि 200 घर हैं, तो कम से कम 200 गिलास पानी आ जाए, इतना बड़ा घड़ा बनवाया। और बनवाने के बाद सबसे अच्छे ईमानदार देखे तो परीक्षित जी ईमानदार हैं, इन्हीं के दरवाजे पर रख दिया और कह दिया कि जाओ परीक्षित जी, आपको ईमानदारी से इस घड़े में 1 गिलास पानी डाल, वो दूध डाल ईमानदारी से, और तुम्हें नहीं पूरे गांव को। और उस घड़े को ऐसी जगह पे रखा जैसे हम लोग वोट डालते हैं ना, कोई दूसरा नहीं देख पाता, ऐसे करके सबसे कह दिया भैया ईमानदारी से इसमें 1 गिलास दूध डालो। आज ये देखना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। परीक्षित जी ने देखा मेरे दरवाजे पर घड़ा रखा, तो बोले सब गांव दूध डालेगा तो हमें गिलास पानी डाल देंगे तो चल ही जाएगा, क्या दिक्कत होगी। परीक्षित जी ने गिलास में पानी भरा, तरीके से ढक लिया और ढक के चले। ढक के जिस समय चले और चले हैं तो उसी में जाके 1 गिलास पानी डाल दिया। अच्छा, आपके पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने कहा परीक्षित जी तो डाल ही दिया होगा। एक भजन बोल दे, माला अभी हम बोल देंगे। उस समय क्या हुआ, तो परीक्षित पड़ोसी ने सोचा कि भैया 1 गिलास दूध परीक्षित ने तो डाल ही दिया, और 1 गिलास दूध में तो 1 गिलास पानी चलना चाहिए, रंग तो बदल ही जाएगा अगर ज्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। तो उन्होंने भी उसमें पानी डाल दिया 1 गिलास। अच्छा, तीसरे आदमी ने देखा, उन्होंने कहा 2 गिलास नहीं, 1 गिलास पानी तो हमेशा से चलता रहा। तो 2 गिलास पानी पहुंचा, तीसरा गया, उसने भी पानी डाल दिया। अच्छा, चौथे आदमी ने देखा, बोले 3 लीटर में तो 1 लीटर पानी सदा से चलता रहा, ये लोग कहते हैं। उन्होंने भी उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। अब जैसे जैसे मामला बढ़ता रहा, वैसे लोगों की सोच बदलती रही। अब तो 10 गिलास दूध हो गया, 100 गिलास दूध हो गया, 120 गिलास दूध हो गया, उसमें 1 गिलास पानी कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ तक हुआ कि हर घर से उसमें 1-1 गिलास आ चुका है, लेकिन आया 1-1 गिलास पानी, उस घड़ा में दूध की 1 बूंद। जब उस घड़े में दूध की 1 भी बूंद नहीं आई, देखा कि घड़ा भर चुका। सबसे पूछा सबके यहाँ से पहुंच चुका, बोले ईमानदारी से सबके यहाँ से पहुंच चुका। उसी समय राजा ने घड़ा को खुलवाया, और घड़ा को खुलवा करके जिस समय देखा तो प्यारे उस घड़ा में 1 गिलास दूध की बूंद नहीं थी, सारा गिलास पानी से भरा पड़ा था। उसी समय राजा कहने लगे, हे दुनिया के लोगों, आज मैं मान गया हूँ, जब तक धर्म की जिम्मेदारी हर आदमी अपनी अपनी नहीं समझेगा, तब तक कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। आज इस घड़ा में कपट रूपी पानी आया है, धर्म रूपी दूध नहीं आया, धर्म रूपी दूध नहीं आया। तो प्यारे याद रखना, धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब हर आदमी जिम्मेदारी से धर्म की रक्षा करेगा, तब। नहीं तो आजकल हमने देखा है रक्षक भक्षक बन गया है, रक्षक भक्षक बन गया है। आप जिसको अपने यहाँ रखवाली के लिए छोड़ दो, वही तुम्हारा माल चुरा लेगा। चुराएगा कि नहीं चुराएगा। हमारे यहाँ रोड पे एक दुकान रखी थी, वो दुकान रखी थी तो वहाँ एक होमगार्ड सिपाही की ड्यूटी लगी। वो तंबाकू खाते थे, रात में लकड़ी डाल के वही पुड़िया निकाल लेते थे उसी दुकान वाले की। एक दिन रात में वीडियो बन गई। अब विचार करो, रक्षक भक्षक बनाए कि नहीं बना। तो याद रखना, जब तक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है, जब तक हर आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। मुझे धर्म की जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम लोगों के अंदर भेदभाव नहीं किया। भगवान ने हम लोगों को समदृष्टि से देखा है, एक भाव से देखा है। और भगवान ने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, हम लोगों के साथ भगवान ने सद्व्यवहार किया है। और परीक्षित जी, भगवान ने जो गॉड गिफ्ट हमें दिया है, भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, भेदभाव नहीं किया है, बिल्कुल भेदभाव नहीं किया।
डिब्बा देखा, रेल का इंजन डिब्बा देखा होगा, उसमें ऐसा शीशा लगा रहता है, जो अंदर बैठा है वो बाहर वाले को देख रहा है, मगर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता है। वही शीशा भगवान ने ये लगाया है। इसमें जो अंदर बैठा है आप सबको देख रहा है, लेकिन आप सब हमें अंदर से नहीं देख सकते। देख सकते हो ना? तो अंदर वाला बाहर वाले को देख रहा है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता। सबसे सुंदर आपकी खिड़की जिसमें पुतली डाली, और क्या कहा? अरे सुनते सवने नासिका सुनते, कौन सुनता है परीक्षा की? कान, नाक सुनती है। परीक्षा जी, एक आदमी बेमतलब में से झगड़ गया, बेमतलब में आदमी झगड़ा है, बोले महाराज भगवान ने काम बहुत गलत किया। हमने कहा क्या गलत किया? बोले कान भगवान ने ज्यादा बड़े बड़े कर दिए और ये नाक ज्यादा बड़ी कर दी, और ये कान ना होते तो क्या नहीं बनता। हमने कहा परीक्षा जी हो रहे मूर्ख, भगवान जानते थे जैसे तुम घर बनाते हो तो एक लेंटर से बीच में स्लेब डलवा देते हो कि कोई एडवांस में सामान हो जाएगा तो मैं इस पर रख देंगे। तो भगवान जानते थे बुढ़ापे पे जब तू नजर कमजोर होगी तो चश्मा कहाँ रखेगा, इसलिए भगवान ने स्टैंड बना दिए चश्मा रखने के लिए। और ये नाक इसलिए इतनी ऊंची बनाई कि चश्मा इस पे टिक जाएगा। तो आपने देखा होगा आप कितने भी भागे चश्मा टिका रहता है, गिरता है। तो भगवान का एडवांस से काम है, भगवान कोई गलत नहीं कर सकते किसी अरे सुनते श्रवणे नासिका हम लोग एक बात और दुखी रहते हैं कि परीक्षा जी खाना बहुत वीआईपी खाते हैं, या कोई मंत्री कोई एमएलए खाना खाता है तो चेक होता है, दिमाग से निकाल देना खाना। अगर उनका चेक होता है तो खाना हमारा भी चेक होता है, मालूम है? बगैर चेक के खाना हमें नहीं दिया जाता है। अधिकारी लगे, सबसे पहले खाना बन के आया तो हाथ ने पकड़ के देखा कि खाना गर्म तो नहीं है, हाथ ने देखा गर्म है तो अभी इंतजार करो कि दिया नहीं जाएगा। खाना चेक होने लगा, हाथ ने पास कर दिया तो हाथ ने तोड़ा, हाथ ने जैसे तोड़ा तो नाक के पास पहुंचा, नाक ने जैसे सूंघा, अगर खुशबू ठीक है तो हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ से भी वापस। हाथ ने पास किया, फिर नाक ने पास किया, उसके बाद मुंह को दिया गया। मुंह में जैसे पहुंचा वैसे जीभ ने आकर के टच कर दिया स्वाद लेने के लिए। जीभ ने देखा स्वाद मिला तो ठीक है, आगे कार्रवाई बढ़ेगी, और ना स्वाद मिला तो यहाँ से भी वापस। हाथ ने पास किया, फिर नाक ने पास किया, फिर जीभ ने पास किया, तब दांतों को आदेश किया आपको में से काटो। दांत ने देखा कोई मोरम गिट्टी पड़ा है तो यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। जब दांत ने पास किया उसके बाद आदेश दिया गया, तब खाना हमारा अंदर गया। तो पहले हाथ पास करते हैं, फिर नाक सूंघ के पास करती है।